दोस्तों जैसे कि दो दो या 3 दिन हो गया वीडियो नहीं आया, क्योंकि मेरा आईडी को कुछ हो गया था, इसी वजह से नहीं आ पाया। अब आप लोग से यही गुजारिश है कि डेली बाई डेली वीडियो जाए मेरा। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मेरा छोटे भाई को, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज में और सब वीडियो में अंतर है दोस्तों। बिना कुछ किए हुए देखिए, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन? मानव शरीर में, पहला क्वेश्चन लिखा गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? क्या है? त्वचा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है दोस्तों? त्वचा है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दिया है दोस्तों? H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के बीच, क्या दिया? परमाणु क्रमांक, 1 मिनट, परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का है? जो परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन, किस तत्व का है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आप लोग के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ? इतना ही है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग के बीच, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के बीच। चलिए, हम एक एक ही पढ़ाना चाहते हैं, धीरे धीरे ही पढ़ाना चाहते, लेकिन बेहतर तरीके से बताना चाहते हैं आप लोग को, इसलिए देरी पड़ता है मेरे वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में, यहाँ क्यों नहीं रहा आज? मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है दोस्तों? गर्दे करता है। कौन करता है? गर्दे करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? बिजली बल्ब के अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? आर्गन भरी होती है। बिजली बल्ब, जो लाल बल्ब होता है ना, या वाइट बल्ब, कोई भी बल्ब हम लोग जलाते हैं ना, या लाइट हो, उसी बिजली, बिजली हुआ ना, बिजली, लाइट का अलग हुआ, बिजली अलग हुआ, उसमें आर्गन का मात्रा ज़्यादा रहता है। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या है दोस्तों? प्रकाश की गति क्या है? 3000 किलोमीटर पर सेकेंड है। क्या है? 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिना देरी किए हुए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच है? रक्त जो खून होता है, खून लाल क्यों, किसके कारण दिखाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग के बीच, क्या दिया गया है दोस्तों? ध्वनि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है दोस्तों? ठोस में चलती है, जो शीशा होता है उसमें चलती है दोस्तों। चलिए, शीशा में नहीं चलता है, वो हवा में चलता है। हड्डियों किससे बनी होती है दोस्तों? हड्डियों किससे बनी होती है दोस्तों? कैल्शियम से हड्डियों बनी होती है। कैल्शियम की मात्रा कम हो तो हड्डी जैसे सिकुड़ के बैठना पड़ता है दोस्तों, वही काम है। सूर्य का क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया, सूर्य का मुख्य तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है दोस्तों। क्या है? हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के बीच, देखिए, क्या ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3 है। क्या है? O3 है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोग के बीच, क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिना देरी किए हुए, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस होती है। कौन सी होती है? रिकेटस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है। चला अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध में जो दिया गया आप लोग, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टिक
लाइटिक पाई जाती है, लेकिन लाइटिक कोच कहते हैं, हम सब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। इसमें लाइटिक कहिए या लाइटिक कोच कहिए। देखिए क्या हो गया दोस्तों, 1 मिनट सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों। कहाँ तक पढ़ाए थे दोस्तों? एक मिनट, चलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों, बिना देरी किए हुए दिखाते हैं आप लोगों को। आज का पीडीएफ है, देखिए क्या आज का पीडीएफ आप लोगों के बीच बनवाए हैं। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच? मानव शरीर का तापमान कितना माना जाता है? वो 98 पॉइंट कुछ करके माना जाता है। मानव शरीर का तापमान कितना माना जाता है दोस्तों? 98.6 डिग्री एफसीएफ माना जाता है दोस्तों। फ्लोरीन को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? यहाँ लाइए दोस्तों, अब देखिए अब आएगा दोस्तों, कह रहे थे कहीं ना कहीं गया है। पृथ्वी का झुकाव कितना होता है दोस्तों? 23.5 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप लोग के बीच क्या दिया गया है? एसिड प्लस बेस क्या होता है? लवण प्लस जल। क्या होता है? लवण प्लस जल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 206 होती है। कितनी होती है? 206 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बिना देरी किए हुए दिखाते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। कौन सी है? लिथियम है सबसे हल्की धातु दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग के बीच? मनुष्य में इंसुलिन कौन बनता है? अग्नाशय बनता है। कौन बनता है? अग्नाशय बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग के बीच, क्या दिया है? हरा पौधे हरा क्यों दिखाई देता है? जो हरा परिवर्तित करता है इसलिए हरा पौधे हरा दिखाई देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? तारों की चमक किस कारण से बेटा टिमटिमाती है दोस्तों? किस कारण से टिमटिमाती है? वायुमंडलीय परत के कारण तारे की चमक टिमटिमाने आप लोग को दिखाई पड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है परमाणु का केंद्र। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या दिया गया है? पहले देखिए, मानव रक्त में पाई जाने वाली सर्वोदय रक्त समूह क्या है दोस्तों? ओ पॉजिटिव है, यानी ओ पॉजिटिव माइनस ओ माइनस। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग के बीच? देखिए, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? पारा होती है। तो आप लोग जानते हैं कि पारा से मापा जाता है घर का तापमान। जी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेब गिरने से गुरुत्वाकर्षण नियम नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? न्यूटन ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? O2 ली जाती है। कौन सी गैस ली जाती है? O2 ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बल की एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है बल की एसआई मात्रक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाइलैक्सिब एबिस एक्सिड। क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक आता है? सिक्के। विटामिन के, सिक्के नहीं बोले दोस्तों, सिक्के। आप लोग को उत्तर में दिया है सी नंबर का के विटामिन थक्का जमाने में आप लोग को काम देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? तापमान मापने का यंत्र क्या है दोस्तों? थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर तापमान मापने का यंत्र। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों? पृथ्वी पर ज्वार भाटा किसे कहा जाता है? चंद्रमा को ज्वार भाटा कहा जाता है। पृथ्वी का जो हम लोग बोला जाता है इसलिए देखा जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? गैसों का नियम किससे होता है? बॉयल से होता है। क्या होता है? बॉयल से। देखिए देखिए यहाँ समझने की बात यह है दोस्तों, गैसों का नियम किसने दिया? तो ये बॉयल ने दिया था। बॉयल एक आइंस्टीन का नाम है।
जो हम लोग बहुत आदमी नहीं जानते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है? कौन सी है? दांत का एनमोल है। कौन सी है? दांत का एनमोल। इस सभी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को जरूरी है जानना कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सी होती है? दांत का अनमोल होती है। क्या होती है? दांत का अनमोल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह क्या है दोस्तों? शुक्र है। क्या है? शुक्र है। पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों। ध्वनि की इकाई क्या है दोस्तों? डिसेबल है। क्या है? डिसेबल है। ध्वनि की इकाई क्या है? डिसेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ दिया है, अरे यार। चलिए मोमबत्ती जलने पर किस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? किस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट यह है कि ये दोनों होता है, इसलिए दोनों होता है। ऊष्मा भी उत्सर्जन करता है और प्रकाश भी उत्सर्जन करता है। आप लोगों को आंसर में दोनों दिया होगा। हाँ दोनों दिया है दोस्तों। देखिए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, दोनों दिया है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बीच दिखाते हैं। क्लोरोफिल किस तत्व से बनता है दोस्तों? किस तत्व से बनता है? मैग्नीशियम से क्लोरोफिल बनता है। जो क्लोरोप्लास्टिक भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज़्यादा छल्ले होते हैं? सन्नी होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? सन्नी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोगों के बीच। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है दोस्तों? 365 दिन में घूमती है। और देखिए लीप ईयर साल जो होता है 366 दिन होता है। ऑन लीप ईयर साल होता है जो 365 दिन ही होते हैं, क्योंकि 4 से बराबर बराबर भाग कट जाते हैं, इसलिए लीप ईयर साल होता है। नहीं करता है वो। जी हाँ दोस्तों। चलिए आप लोग तो समझदार है, समझ गए होंगे मेरे बात को। मनुष्य का रक्त किस रंग का होता है दोस्तों? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग के बीच। जिंक प्लस एसिड क्या है? हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस आप लोग के बीच बना के दे दिया गया है। यहाँ करेक्ट आंसर भी दिया गया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच। लेंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? प्रकाश मोड़ने के लिए किया जाता है लेंस का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। मलेरिया किससे होता है? परजीवी से होता है। मलेरिया किससे होता है? परजीवी से होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? हीलियम में पाई जाती है। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? हीलियम में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच। 50 नंबर क्वेश्चन आया दोस्तों आप लोगों के बीच। क्या दिया गया 50 नंबर क्वेश्चन। कोशिका का निरंतर भाग क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। कोशिका का निरंतर भाग इसलिए न्यूक्लियस होता है क्योंकि वो रबदार नहीं होता है, चिकनी परत की होती है कोशिका का निरंतर, इसलिए वो न्यूक्लियस की घटना को प्रभावित करती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आज 100 का मैराथन क्लास है आप लोगों के बीच दोस्तों। देखिए पानी का उबलने का बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों के बीच दिया गया है दोस्तों। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है ध्वनि की इकाई की आकृति। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच। कौन सा अंग शरीर में रक्त पंप करता है? हृदय करता है। कौन सा करता है? हृदय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच। द्रव्यमान की इकाई क्या है? एसआई माने इकाई क्या है? किलोग्राम होता है द्रव्यमान की। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस गैस से आग बुझती है दोस्तों? CO2 बुझती है। किससे बुझती है? CO2 बुझती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है दोस्तों? संलयन से होती है। किससे होती है? संलयन से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं?
46 होते हैं, कितने होते हैं? 46 होते हैं क्रोमोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या दोस्तों? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वह मंडल द्वारा प्रकाश का परिकर्णन करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बिजली किसे कहते हैं दोस्तों? विद्युतीय ऊर्जा को बिजली कहते हैं। किसे कहते हैं? विद्युतीय ऊर्जा को बिजली कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चलिए 61 से यहाँ दिया आप लोगों के बीच, 61 से आपको यहाँ क्वेश्चन बनवा दिए हैं 100 तक। 40 यहाँ से पढ़ लीजिए दोस्तों। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचा? 8 मिनट 20 सेकेंड तक पहुँचा। यहाँ बात गौर करने वाली यह है कितने तक टाइम पहुँचा। टाइम यहाँ पूछ रहा है आपसे, कितने टाइम तक पहुँचा, तो यहाँ 8 मिनट 20 सेकेंड लगा था आपको दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के बीच। पौधे किस भाग से श्वसन करते हैं? पत्तियों के रंध्र से पौधे श्वसन करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बिना देरी किए हुए? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन से है दोस्तों? पक्सिमा च्योरी है, स्योरी, पक्सिमा च्योरी। 1 मिनट दोस्तों, करेक्ट आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच। किस धातु में द्रव सबसे ज़्यादा होती है? द्रव धातु कहते हैं। किस धातु को द्रव धातु कहते हैं? यार सबसे ज़्यादा की बातें नहीं हुई है, देखिए क्या हुआ है बात। वेट, हाँ, किस धातु की द्रव कहे जाते हैं दोस्तों? पारा को कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है? पारा को कहे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोगों के बीच? अगला क्वेश्चन यहाँ है, इधर नहीं देता, हम ऊपर बढ़ा देते हैं दोस्तों। चलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड ही आवश्यक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच दोस्तों। यहाँ VBI आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि देखिए क्या क्वेश्चन दिया। पेट में भोजन पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है? बताइए VBI है कि नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, बिना देरी किए हुए दिखाते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा होता है दोस्तों? चपटा विकार होता है। कैसा होता है? चपटा विकार होता है। पृथ्वी का ऑब्लेट स्पीरियड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, कंप्यूटर का मेमोरी का माप क्या है? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर परीक्षार्थियों को यह देखना पड़ेगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी क्लास का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही जाता है भाई। हम देखिए, हम ऐसे वीडियो बनाते हैं कि मेरा छोट भाई से लेकर बड़े भाई तक को सपोर्ट मिले। क्या है? बाइट्स है। क्या है? बाइट्स है। चलिए अगला क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं आप लोगों को दोस्तों। क्या दिया गया है? किसी वस्तु में द्रव्यमान होने का गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस पौधे का स्पर्श नहीं किया जा सकता है? स्पर्श मोशक नहीं कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों आप लोगों के बीच? बिजली का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों के बीच दिया गया है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या दिया गया है? शरीर में रंगों से लड़ने वाली कोशिकाएं क्या है? श्वेत रंग कोशिकाएं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच दिखाते हैं क्या है? भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? DTO है। क्या है? DTO है। भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? DTO है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं दोस्तों? N2O कहते हैं दोस्तों। N2O कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं दोस्तों? 1024 होते हैं। कितने होते हैं? 1024 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूर्य का रंग क्या है? सूर्य का रंग क्या है? सफ़ेद होता है।
सूर्य का रंग सफ़ेद ही होता है दोस्तों, आप लोग को जानना भी जरूरी है कि सूर्य का रंग सफ़ेद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ, यानी पूरा पृथ्वी का बात हो रहा है यहाँ दोस्तों। हम जो क्वेश्चन कराते हैं वो कोई माई का लाल नहीं है कि क्वेश्चन में अटैचमेंट करवा दे और रेडी में मिलवा दे हमको। रेडियोधर्मिया का पता किस उपकरण से लगता है दोस्तों? गीगर काउंटर होता है। किस से लगता है? गीगर काउंटर से लगता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग के बीच, द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना कहलाती है। क्या कहलाती है? जमना कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग के बीच, क्या दिया गया है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। क्या है? हीरा है। क्या है? हीरा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहे हैं दोस्तों, क्या है? पौधे में पानी ऊपर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिकीय क्रिया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कोशिकीय क्रिया किया जाता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है? एनीमिया होती है। कौन सी रोग होती है? एनीमिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं दोस्तों? CPU को कहते हैं। किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दर्पण किस प्रकार का परिवर्तित करता है दोस्तों? किस प्रकार का परिवर्तित करता है? नियमित ही रहता है, लेकिन यहाँ नियमित रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच दिया गया है, क्या कौन सी ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता? 25,000 HZ अल्ट्रासोनिक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पौधे में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? सभी में करता है, पत्तियों में करता है, जड़ों में करता है, तने में करता है, यानी ये तीनों में ही करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों के बीच, क्या दिया गया है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान क्या है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका घूम लीजिए तो पता चलेगा, शमशाम घाट घूम लीजिए दोस्तों, ऐसे ठंडा रहता है वहाँ पे, पता ही नहीं चलेगा देह कहाँ गया, देह कहाँ रह रहा है। शरीर का तापमान किस माप में अधिक लिखी जाती है दोस्तों? फ़ारेनहाइट को लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? फ़ारेनहाइट को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, मानव शरीर में चयापचय का केंद्र का अंग कौन सा है? यकृत है। कौन सा है? यकृत है। कौन सा है? यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग को दोस्त, पौधे का हरा रंग कौन देता है? क्लोरोफिल देता है दोस्तों। कौन देता है? क्लोरोफिल देता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में कौन सा चक्र कार्य करता है? ऑटोमेटिक कार्य करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के बीच, दुनिया का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? नीलवे है। कौन है? नीलवे है दोस्तों। कौन सा है? नीलवे है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिना देरी किए हुए, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? शुक्र कहलाता है। कौन सा है? शुक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों को दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होता है? कागज जलना होता है। क्या होता है? कागज जलना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी किरणें विटामिन D बनने में मदद करती है? तो विटामिन B करती है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आप लोग को 98 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। कौन सी है? एल्युमिनियम है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के बीच, बहुत मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया से पौधे ऑक्सीजन छोड़ती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण से, आप लोग को पता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब परीक्षार्थियों को ध्यान देने वाली क्वेश्चन है। क्या? ऊर्जा संरक्षण किस नियम से संबंधित है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही है। आज के लिए इतना ही मैराथन क्लास है, लेकिन दोस्तों मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और सपोर्ट फुल कीजिएगा, तो हम भी इधर से सपोर्ट आप लोगों को फुल करेंगे। आज के लिए इतना ही मैराथन क्लास में दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।